औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर fourth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वालिफाइड गाइड जो है परवेज इकबाल साहब की, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और डेली बेस पे आपको उसका एक लेक्चर जो है ना वो डिलीवर किया जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो थ्योरी जो है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ते, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, आपको डिटेल नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप लेक्चर लें, आपके पास क्वालिफाइड की जो गाइड है वो होनी चाहिए। उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है ना वो ओपन करके आप अपने साथ रखें, और जब भी हम कोई स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको डिस्कस करें तो उसके कुछ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जो कि मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, तो उनको भी आप साथ में नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर वहां से भी कोई क्वेश्चन जो है ना वो पूछ ले, ठीक है। तो आज ही हमारा यानी कि थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है। पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रक्चरलिज्म जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, उसको हमने डिस्कस किया है। उसके बाद फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके बारे में हमने डिस्कशन की है। और आज इंशाल्लाह हमारा जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हम बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी, इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड जो है ना वो बता देता हूँ, मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी आपको। तो ये जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसके फाउंडर हमारे पास J.B. वाटसन है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ इसके एक्सपोनेंट हैं, जिनमें से हमारे पास इवन पेवलोव है, B.F. स्किनर है, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग जो है ना वो दी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एक्सपोनेंट हैं बिहेवियरिज्म के, जिनको जनाब हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहते हैं, जिनके लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो भी बिहेवियरिज्म है, जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके एक्सपोनेंट हैं, ठीक है। उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ना वो दी, लॉज ऑफ लर्निंग उन्होंने दी है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास बिहेवियरिज्म के यानी कि एक्सपोनेंट हैं या इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे इस बात के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हम जब भी किसी इंडिविजुअल का, किसी स्टूडेंट का या किसी एनिमल का अगर बिहेवियर हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टिमुलस जो है ना वो प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर आप स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो ही आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को या किसी भी एनिमल को कोई स्टिमुलस जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, आपको उसकी आउटपुट जो है ना वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जी हमारे पास इसके बाद ये हम देखते हैं, हमारे पास ये जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, तो इसमें यानी कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जिसके ऊपर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है उन्होंने बात की है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि हम बार बार कोशिश करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों से सीखते हैं, तो हम जो है ना वो एक करेक्ट चीज़ जो है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये जो बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमारे पास जो प्रीवियस दो स्कूल ऑफ थॉट है जिनको हमने डिस्कस किया है, जैसा कि स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म, ये उन दोनों के अगेंस्ट है। ये कहती है कि इंसान की का जो माइंड है उसके फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती, उसके स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं होती, इंसान का बिहेवियर जो है ना उसको चेंज करने के लिए या इंसान को एजुकेट करने के लिए।
बल्कि स्टिमुलस प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो एक बच्चा जो है उसको कोई चॉकलेट वगैरह दे देते हैं या उसको कोई लैपटॉप लेकर दे देते हैं, और हम कहते हैं कि बेटा अगर आप क्लास में फर्स्ट आएंगे तो मजीद जी नेक्स्ट मैं आपको आईफोन दिलवाऊंगा या फिर कोई बाइक दिलवाऊंगा या फिर आपको कोई कार वगैरह दिलवाऊंगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, मतलब ये है कि हम इस सेंस में भी बात कर सकते हैं। एक बच्चा अगर फर्स्ट आता है तो हम उसको कोई बुक गिफ्ट कर देते हैं, उसको कोई ज्योमेट्री बॉक्स दे देते हैं या फिर उसको कोई चॉकलेट का बॉक्स दे देते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, तो स्टिमुलस की बेस पे हम स्टूडेंट से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो उनका बिहेवियर है, उसके अंदर हम चेंज लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी है, उनकी परसेप्शन है। ठीक है, तो मजीद इंशाल्लाह हम इसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे उनमें हम इंशाल्लाह क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग, लॉज ऑफ लर्निंग जो है, इनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो आज क्योंकि हमारी जो मेन डिस्कशन है वो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर है, तो हम इसका जो टेक्स्ट है उसको रीड आउट करते हैं और साथ में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जब प्रीवियस में यानी कि जब हुआ था जी लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ या हु वाज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो वो हमारे पास जी जे बी वाटसन है। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। इनका लाइफ स्पैन हमारे पास 1878 से लेकर 1950 तक है। ठीक है, पुट फॉरवर्ड एंड इंटायरली न्यू डॉक्ट्राइन, यानी कि उन्होंने एक नई डॉक्ट्राइन जो है ना वो दी, एक नई नया नजरिया उन्होंने दिया, एक नया जो तज्जिया है उन्होंने पेश किया, जिसका नेम था बिहेवियरिज्म। ठीक है, नेम्ड बिहेवियरिज्म विच वाज क्वाइट कंट्रेरी टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, जो कि बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ था किससे, या बिल्कुल अपोजिट था किसके, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म फिलोसफी है, सॉरी साइकोलॉजी है, उनके अगेंस्ट है। ठीक है, ही कंक्लूडेड, उन्होंने रिजल्ट निकाला या नतीजा अखज किया, दैट होल आइडियाज ऑफ कॉन्शियसनेस इज अब्सर्ड। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो यानी कि हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, यानी कि इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, स्ट्रक्चरलिज्म में जो कॉन्शियसनेस है उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फंक्शनलिज्म में जो कॉन्शियसनेस है उसकी फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो वो कहता है कि ये बात जो है वो मुज़ह का खेज है, यानी कि वो फन का बहस बनती है, वो बहुत बेहुदा बात है। ठीक है, कि हम जो इंसान का कॉन्शियसनेस है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है कि कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एनी साइंटिफिक, फॉर कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी सीन, टच और एग्जैप्टेड टू टेस्ट। ये कहते हैं हम इंसान का जो कॉन्शियसनेस है उसको प्रूव नहीं कर सकते साइंटिफिक मेथड के जरिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर हमने बात की थी, तो मैंने आपको जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसकी कुछ जो डिलिमिटेशंस हैं, उसकी जो डीमेरिट्स हैं, उनके ऊपर बात की थी कि ये जो हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग है या मेथड ऑफ एनालिसिस है, इसको 100% यानी कि इसके अंदर रिजल्ट हम नहीं दे सकते, इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर डाउट्स होते हैं रिजल्ट के अबाउट, सब्जेक्टिविटी होती है, मिस्टेक की गुंजाइश होती है, क्योंकि एक मोमेंट में कोई इंसान कुछ सोच रहा होता है, दूसरे मोमेंट में कुछ सोच रहा होता है, या फिर हम जो है ना वो एग्जैक्ट इंसान के माइंड के बारे में पता नहीं लगा सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है,
उसके बाद ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी सीन, हम इंसान का जो कॉन्शियसनेस है उसको ना ही देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं, आर एक्सेप्टेड इन टेस्ट ट्यूब, और ना ही हम उसको टेस्ट ट्यूब के जरिए जो है ना साइंटिफिक तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इवन इफ इट एग्जिस्ट इट कैन नॉट बी स्टडीड साइंटिफिकली। तो वह कहते हैं कि अगर तो ये मौजूद होता है तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम फिर भी इसको साइंटिफिक तरीके से साइंस की मदद से हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। Because admittedly it is subjected only to private inspection. Therefore, if we intended to make psychology science of behavior, ठीक है, यानी कि ये जो है ना वो इतराफ इसका किया गया है कि अगर हम साइकोलॉजी को जो है ना वो यानी कि एज ए सब्जेक्ट हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, या साइंस ऑफ बिहेवियर अगर हम साइकोलॉजी को कहते हैं, वी शुड कंसंट्रेट ओनली द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। तो हमें सबसे ज्यादा जो है ना वो किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, किसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए कि हमने यानी कि एक ऐसा मेथड यूज करना है कि जिसमें हम जो स्टूडेंट है, जो इंडिविजुअल है, उसके जो बिहेवियर है उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकें, उसको मेजर भी कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो उठता है कि हम कैसे जो है ना वो इंसान का जो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको कैसे ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं, मेजरेबल हम उसको कर सकते हैं, हम कैसे एक जो स्टूडेंट है उसका जो बिहेवियर है उसको मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ जी। हम स्टूडेंट का जो यानी कि बिहेवियर है उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में हम बच्चों को कोई टास्क टास्क या कोई एक्टिविटी या कोई एक्सपेरिमेंट आप दे देते हैं बच्चों को करने के लिए। तो बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं, बच्चे उस एक्टिविटी के अंदर एक्सपीरियंस के अंदर या लर्निंग के अंदर जो है ना वो इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप फिर हर जो बच्चा होता है उसकी मूवमेंट को, उसकी वर्किंग को, उसकी डेडिकेशन को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसका मुआयना कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप बच्चे को कोई क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, यानी कि उसको रिटर्न फॉर्म में आप कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, वो चीज़ों को लर्न करता है, यानी कि जब क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करता है आप कोई एमसीक्यूज उसको दे देते हैं, तो इससे फिर जब बच्चा जो है ना वो उसको सॉल्व करता है तो वो हमारे पास जो है ना वो मेजरेबल बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। हम इस शॉर्ट वे में अगर मैं आपको इसके ऊपर बात करना चाहूँ तो हमारी जो क्वालिटेटिव यानी कि जो रिसर्च होती है, जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है या क्वालिटेटिव जो डाटा होता है वो हमारा क्या होता है, वो ऑब्जर्वेबल होता है। और जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर बेस करता है, वो हमारा मेजरेबल होता है। उसमें हम स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ना वो देते हैं, ठीक है। We have to discard altogether not only the concepts of consciousness but also all mentalistic notions like soul, mind, mental life, images and ideas। अच्छा, तो वो कहते हैं जी नेक्स्ट के वी हैव टू डिस्कार्ड टू ऑल टुगेदर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे जो फैक्ट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उनको हम आहंग करना पड़ेगा, यानी कि उनको मरकज जो है ना वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉट ओनली द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, हम कॉन्शियसनेस की बिना बुनियाद पे जो है ना वो किसी भी कंसेप्ट को जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट आल्सो
all mentalistic notion like soul, mind, mentality, life, images and ideas। लेकिन बल्कि तमाम जो ज़हनी तसव्वुरात हैं, जैसे कि रूह, दिमाग, ज़हनी ज़िंदगी, तसव्वुरात, ख्यालात वगैरह को यकसर तर्क करना पड़ता है। ये आप, ये नहीं है कि आप जी कॉन्शियसनेस को तर्क कर देंगे तो फिर आप जो है ना वो इंसान के बिहेवियर की स्टडी कर लेंगे। वो कहते हैं कि आपने जो इंसान का जो सोल है, जो माइंड है, जो मेंटल लाइफ है, जो थिंकिंग एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी, इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है, इन सारी चीज़ों को छोड़ना है। जस्ट आपने स्टिमुलस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास जो इवन पेवलोव हैं, उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैट जो है उनको एक केज के ऊपर जो है ना वो बंद कर दिया, केज के अंदर बंद कर दिया। तो यानी कि जो बाहर है उसके साथ कुछ कोई चिकन जो है उसका पीस जो है ना वो लटका दिया। तो उन्होंने केज के अंदर ना एक लीवर जो है ना वो रखा, ठीक है, ताकि जब भी कैट जो है वो लीवर को प्रेस करे तो जो डोर का सॉरी जो डोर है केज का वो ओपन हो जाए और बिल्ली जो है ना वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो यानी कि बिल्ली को भूख जो है ना वो लगी हुई थी, तो बिल्ली ने जनाब उछलना कूदना केज के अंदर स्टार्ट कर दिया। वो इधर उधर घूमने फिरने लगी। तो काफी देर जो है ना वो मूवमेंट के बाद अचानक से जो कैट है उसका पंच लीवर के ऊपर लगा और की मदद लीवर प्रेस हुआ और जो केज का डोर है वो ओपन हुआ और बिल्ली बाहर आ गई, ठीक है। और बिल्ली ने फिर जो है ना वो चिकन का पीस खाया, तो इससे उसकी भूख जो है ना वो खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर जो है ना वो अ, हमारे पास यानी कि जो इवन पैवलोव है उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर पहले तो बिल्ली जो है ना वो ज्यादा यानी कि देर जो है ना वो ट्रायल एंड एरर करती रही, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा उसको समझ आ गई कि मैंने लीवर प्रेस करना है तो ये डोर ओपन हो जाएगा और मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। तो फिर उसने जनाब एक दो बार जो है ना मूवमेंट करनी और तीसरी बार प्रेस करना और बाहर आकर खाना वगैरह खा लेना। यानी कि हमने पहले उसको स्टिमुलस दिया है, यानी जो लीवर प्रेस करना। तो उसके बाद जो है ना वो उसने यानी कि हमने स्टिमुलस रखा है, गोश्त जो सामने उसके रखा है तो वो उसके लिए स्टिमुलस है। और जो उसने रिस्पॉन्स किया है लीवर को प्रेस करना, वो उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद ये जेबी वाटसन है, उनकी भी एक एग्जांपल है कि इन्होंने एक जो मंकी है चिंपैंजी, जिन ये इसका नाम सुल्तान था। तो बेसिकली वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है ना उसके अंदर यानी कि जे बी वाटसन साहब जो हैं ये जर्मनी से जो है ना वो निकले थे। तो वहाँ पे एक कैनरी आइलैंड था, वहाँ पे फंस गए थे। तो वहाँ से फिर इन्होंने जनाब ये किया कि वहाँ पे इनको कोई काम नहीं था करने के लिए। तो मंकी इन्होंने देखे तो इन्होंने मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया। तो मंकी को केज के अंदर बंद किया और साथ में जो बनानास हैं, जो केले हैं, वो लटका दिए। तो ठीक है, आपको बुक्स में ये चीज़ें मिलेंगी भी। तो फिर मंकी जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता उछलना कूदना शुरू किया तो उसको खाना नहीं मिला। फिर उसने जनाब एकदम से लीवर प्रेस किया, तो उसको खाना जो है वो मिल गया, डोर ओपन हुआ, उसने खाना खाया। और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे बार बार यानी कि एक्सपीरियंस करने से, एक्सपेरिमेंट करने से वो उसको चीज़ लर्न हो गई, मेमोराइज हो गई कि मैंने जब लीवर प्रेस करना है तो मुझे जी यानी कि डोर ओपन हो जाएगा और मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जे बी वाटसन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेन चीज़ है कि आपको बेसिक जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको जो है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं जी। ओके जी। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ बिहेवियरिज्म एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो ये जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है,
जो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी है इसमें यानी कि इसकी मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, और इनके ऊपर बात करते हैं। और फिर एजुकेशन के अंदर बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर जी बात करते हैं। तो बिहेवियरिज्म के मैरिज में जी हमारे पास सबसे पहले आता है बिहेवियरिस्ट फोकस ऑन व्हाट वाज। ओके जी, वेलकम बैक टी रेस्पॉन्स। हम बात कर रहे थे मेरिट्स ऑफ बिहेवियरिज्म। ये जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी है, इसका जो मेरिट्स हैं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं behaviorist focus on what was actually being done by the people and observed by the observer or investigator. In this way, they introduced the scientific method for studying behavior, which essentially based on the objective observation of the behavior and the events. Behaviorism thus helped in replacing introspective measures with the scientific and objective measure। रवैये के माहिरीन ने इस बात पर तवज्जो मरकूज की कि लोग असल में क्या कर रहे थे। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि उस टाइम पे लोग जो है ना वो क्या कर रहे थे। और एंड ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर और इन्वेस्टिगेट, उसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और फिर उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, उनका मुशाहदा किया। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड फॉर स्टडीइंग बिहेवियर। तो फिर उन्होंने रवैये के मुतालिया के लिए साइंसी साइंसी जो तरीका है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसको यूज किया, ताकि हमें स्टूडेंट का या जो लर्नर्स हैं उनके बिहेवियर को सेंसी तौर पे हम उनको स्टडी करें। जो बुनियादी तौर पर रवैये और वाकयात के मरूजी मुशाहदे पर मुबनी था कि ये जो बिहेवियर है ये बेस करता था किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर था। ठीक है, बिहेवियरिज्म दस हेल्प्ड इन रिप्लेसिंग इंट्रोस्पेक्टिव मेजर्स विद साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेजर्स। तो इस तरह जो तर्ज अमल है उसने खुद शनासी के जो इकदामात हैं उनको साइंसी और मरूजी इकदामात से बदलने में मदद की। ठीक है, यानी कि जो इंसान का बिहेवियर है उसको फिर साइंटिफिक तरीके से जो है ना उसको मैयर किया गया और ऑब्जर्व किया गया। सेकंड नंबर पे ये कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट वाइल गिविंग सेकंड प्लेस टू हेरिडिटी characteristics highlighted the role of environment in shaping and modify the behavior of children। यानी कि ये कहते हैं कि हमारे ये बिहेवियरिस्ट हैं, जो बिहेवियरिज्म के एक्सपोनेंट है, वो कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है उसके अंदर जो यानी कि वरासती फैक्टर्स हैं और या फिर जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी इंसान का बिहेवियर चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसकी मदद से हम किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। It helped in revolutionizing all the program and method related to education। तो ये जो बिहेवियरिज्म इसने हेल्प की ताकि जो एजुकेशन का प्रोग्राम है, जो एजुकेशन के जो मेथड्स हैं, उनके अंदर जो है ना वो इनकलाब लेकर आया जा सके। ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन बाय एम्फसाइजिंग। तो इसके जरिए फिर ट्रेनिंग जो है ना ट्रायल एंड एरर पे फोकस किया गया,
रिहेबिलिटेशन पे एम्फसाइज किया गया। अ ग्रेटर नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल लर्निंग, ताकि जो पॉसिबल लर्निंग है उसको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए। सैचुएशन एंड इन्वायरमेंट फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ताकि एक जो बच्चा है उसकी बेहतर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक सूटेबल और एक अच्छा जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट किया जाए, उनको अच्छा इन्वायरमेंट जो है ना वो नशो नुमा के लिए दिया जाए। थर्ड नंबर पे जी ये कहते हैं द अप्रोच टू डीलिंग विद abnormal एंड मेंटली सिक पर्सन एज वेल एज delinquent, maladjust, backward problem children also uh, practically changed an account the experimental findings of the behaviorist. In particular, the techniques of shaping behavior and the behavior modification programs advocated by the behaviorist ushered a new era into this field। ठीक है, तो गैर मामूली और ज़हनी तौर पर बीमार अफराद के साथ साथ जो बद किरदार हैं या बैकवर्ड हैं या परेशानी वाले बच्चों से निपटने के अंदाज को भी रवैये वालों के तजर्बाती नतायज से यकसर तब्दील कर दिया गया। यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो मेंटली सिक बच्चे हैं, या जो डिलीकेंट हैं यानी कि बद किरदार लोग, यानी कि जो कॉम्पिटेंट हैं, या फिर जो माल एडजस्टेड है, जो बद किरदार लोग बच्चे हैं, उनको उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए भी काम किया गया, और उनका जो बिहेवियर है उसको कम्प्लीटली जो है ना वो चेंज करने के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद इन पर्टिकुलर द टेक्निक्स ऑफ शेपिंग बिहेवियर एंड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम एडवोकेटेड बाय द बिहेवियरिस्ट, तो ख़ास तौर पर तश्कील की जो तकनीक और रवैये में तरमीम के प्रोग्राम जो कि तर्ज अमल की तरफ से वकालत करते हैं, इस मैदान में एक नए दौर का आगाज़ करते हैं। यानी कि एजुकेशन के अंदर बिहेवियरिज्म के आने की वजह से जो टेक्निक्स हैं, जो यानी कि तर्ज अमल है, जो मेथड्स हैं, उनकी वजह से जो है ना वो यानी कि एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर एक नया जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, एक नया जो सेटअप है उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 4 नंबर पे, देखें जी, सिंस बिहेवियरिस्ट डिड नॉट बिलीव इन entities like the mind and the mind boy problem, the mental approach to human behavior was altogether discarded. As a result, all concepts related to doctrine of mentalism like sensation, emotion, perception, and dropped from psychology and education texts, giving way to concepts like stimulus response, habit learning, and conditioning। ठीक है, तो ये कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट जो है ना ये इस चीज़ के ऊपर अगरचे वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, यानी कि इंसान को जो माइंड है, इंसान की जो यानी कि थिंकिंग थॉट है, इंसान की जो फीलिंग है, जो सेंसेशन है, जो इमोशंस हैं, जो परसेप्शंस हैं, इनके ऊपर अगरचे वो फोकस नहीं करते, लेकिन जो है ना साइकोलॉजी एंड एजुकेशन टेक्स्ट गिविंग वे उन्होंने एक वे दिया कंसेप्ट लाइक स्टिमुलस, यानी कि एक स्टिमुलस के जरिए या रिस्पॉन्स के जरिए या हैबिट्स लर्निंग या कंडीशनिंग जो है उसके जरिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो 5 नंबर पे कहते हैं कि जी बिहेवियरिज्म help in extending the scope of educational psychology to include the study of animal as a way to learn more about human nature। ठीक है, तो इंसानी फितरत के बारे में मजीद जानने के लिए जानवरों का मुताला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को इन्होंने फोकस किया,
मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट ने यानी कि बायोलॉजी के साथ बायो के साथ मैट्रिक किया है, तो वहाँ पे शायद आपने पढ़ा हो, हमने तो पढ़ा है, तो जो जिसको राना टैगरीना हम कहते हैं, यानी कि जो मेंढक है, जो फ्रॉग है, उसका एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो 10th में हमें करवाया गया था। ठीक है, क्योंकि इंसान की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो हमारे पास फ्रॉग है, जो मेंढक है, इसका बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम होता है। तो इस वजह से पहले जो डॉक्टर हजरात हैं, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन जानवर के बिहेवियर के ऊपर। तो उसकी वजह से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है अ, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी हमारे पास बिहेवियरिज्म में। तो 6 नंबर पे हमारे पास है जी, बिहेवियरिज्म एडवोकेटेड द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड। तो बिहेवियरिज्म जो साइकोलॉजी है, बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये स्टिमुलस के ऊपर ये जो रीइंफोर्समेंट है, ये रिवार्ड है, इनके ऊपर फोकस करती है। ये चीज आपने माइंड में रखना है कि जो की वर्ड है जो बताए जाते हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करना है। ये रीइंफोर्समेंट जो है ये, और हमारे पास जो स्टिमुलस है, जो रिवार्ड है, जो पनिशमेंट है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये स्टिमुलस हैं। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ पनिशमेंट एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एज इंड्यूसमेंट और फॉर द एक्विजिशन ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर फॉर गिविंग अप दिस डिजायरेबल। ठीक है, तो उसके बाद ओके जी। तो यानी कि तर्ज अमल दें कॉमिक और इनामात, यानी कि सजा देने वाले और खुशगवार तजर्बात की जगह को मतलूबा रवैये के असूल और नापसंदीदा को तर्क करने की तरगीब के ऊपर इस्तेमाल करने की वकालत की है। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि हमने जो पॉजिटिव जो री इन्फोर्समेंट है, जो रिवार्ड है, उसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए बच्चों को लर्न करवाने के लिए। बच्चों को पनिशमेंट और अनप्लेजेंट जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हैं, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको तर्क करना चाहिए। तो 7th नंबर पे ये कहते हैं कि बिहेवियरिज्म हाईलाइट द रूल ऑफ मोटिवेशन एंड द डेफिनेशंस ऑफ द एम्स एंड पर्पस इन लर्निंग एंड शेपिंग बिहेवियर। तो तर्ज अमल ने मुहर्रिक के किरदार और मकासद और मकसद की तारीफ पर रोशनी जो है ना वो डाली है हमारे पास। ठीक है, इनके बिहेवियरिज्म जो है ना उसने हाईलाइट किया रोल ऑफ मोटिवेशन, कि हमने कैसे जो है ना वो मोटिवेशन का क्या किरदार है इंसान की लर्निंग के अंदर, इंसान के जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए मोटिवेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका क्या एम है, उसका क्या पर्पस है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास जो बिहेवियरिज्म है, जिनके behaviorism gave a rise to new ideas and innovation in the field of learning and instruction, like program learning and individualized self-instructional program involving teaching machines and computer assisted instruction। ठीक है, तो ये जो बिहेवियरिज्म है, जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमारे पास सीखने और तर्ज अमल की तश्कील यानी कि सीखने के मैदान में नए ख्यालात और जो इख्तराआत को जन्म दिया है। यानी कि इंसान के जो सोचने का अंदाज है, बिहेवियरिज्म ने इसके अंदर इनोवेशन लेकर आया है, चेंजिंग्स लेकर आया है। लाइक प्रोग्राम लर्निंग, जैसा कि प्रोग्राम लर्निंग होती है, एंड इंडिविजुअलाइज्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जैसे कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स होते इन्वॉल्विंग टीचिंग मशीन एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर की मदद से भी स्टूडेंट को एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करने की जाने लगी। हम अब देखेंगे कि आजकल भी जो है ना वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर जो है ना वो है, मॉडर्निज्म है। तो स्टूडेंट का, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए, उसको चीज़ें लर्न करने के लिए हम जो मशीन्स हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, उनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये जी डियर एस्पायरेंट्स हमारा यानी कि थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।